नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक खबर शेखावाटी। मैं हूं आपके साथ शरीता शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। आपका अदर जुल्म रहा है, अब इसको कैसे पूरा करने का प्रयास करेंगे? मैंने देश के बड़े बड़े महापुरुषों और संतों से हाथ जोड़ करके आग्रह किया कि अब आप ही मुझे ये मार्ग बताएं कि किसी साधु का चातुर्मास अगर बीच में ही अगर भंग करने का प्रयास किया जाए या तोड़ने का प्रयास किया जाए, उसे उस चातुर्मास स्थल से दूर बिठा दिया जाए या वहाँ से निकाल दिया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो सभी संतों का एक ही आदेश हुआ है कि आपको अपना चातुर्मास शांतिपूर्ण ढंग से उसी स्थान पर पूर्ण करना चाहिए। ठीक है, प्रशासन अगर मुझे कथा की अनुमति नहीं देती, प्रशासन मुझे ग्राउंड में कहीं कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं देती, जो कि भारत में नहीं होना चाहिए, जो कि मुझे ऐसा महसूस करवाता है कि मैं राजस्थान में हूँ कि पाकिस्तान में, क्योंकि ये राजस्थान की शर्म संस्कृति नहीं है, ये भारत की मूल संस्कृति नहीं है। इसलिए मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे कथा, आयोजन, सत्संग सबका स्वीकृति सरकार को और प्रशासन को मुझे देनी चाहिए। पर साथ ही मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि मेरी लड़ाई सरकार से नहीं है। मुझे दुख तब होता है कि स्वामी अभयदास को यहाँ से जब निकाला गया जालोर से, तो जालोर की उन बस्तियों में, उन किला घाटियों में जहाँ पर आज भी खिलजी औरंगजेब के समर्थक बैठे हैं, वो लोगों ने पटाखे फोड़े। जिन लोगों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी, उन लोगों को घर से बाहर निकल के हम पर पत्थर मारने नहीं पड़े। अपने घरों में बैठे बैठे ही उनको वो सारा काम हो गया जो कार्य करने की वो अपेक्षा करते थे। और ये जालोर के सारे लोग जानते हैं कि जालोर में कब पटाखे फूटे हैं। मेरे ऐसे मुझे निकालने पर कितने लोग खुश हुए हैं, सोशल मीडिया पर कमेंट्स आ रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ इस साधु का संकल्प पूरा हो। मुझे किसी भी हालत में जालोर जाकर के मेरे चातुर्मास को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करना है, ये संतों का आदेश है। और मैं संतों के आदेशों की पालना करके चातुर्मास को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करना चाहता हूं। और मैं देश के सभी हिंदुओं से यही आग्रह करता हूं कि मेरा चातुर्मास पूरा करने का आदेश संतों से मिला है। अब आप सब लोग एकजुट होकर के यह मार्ग मुझे बताएं कि अब कहाँ मुझे करना चाहिए, जालोर में किस स्थान पर करना चाहिए, क्योंकि प्रशासन तो किसी ग्राउंड में अनुमति दे नहीं रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे आप स्थान बताएं जहाँ बैठ कर के मैं कथा करूँ और इस आयोजन को, इस संकल्प को पूरा करो। हमारे लिए भगवा जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही हमारा संकल्प महत्वपूर्ण है। जब नवरात्रि का संकल्प साधु ले लेता है, उसे पूरा करना बहुत आवश्यक है। वैसे ही चातुर्मास का संकल्प अगर पूरा नहीं हुआ तो ये हमारे लिए मरने के बराबर है। इस बात को सभी ध्यान रखें। सभी को प्रशासन से कोई सरकार की तरफ से आपकी कोई बात हुई है शेष बिंदु से, जिससे कि आपका चातुर्मास पूरा हो? आपको सरकार से क्या सहयोग मिला अब तक? नहीं, मेरी वार्ता हुई है। चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो लोग मेरे पराये नहीं, मेरे अपने लोग, और उनसे मेरी बात तो सदा ही चल रही थी, अनशन के दौरान भी चल रही थी और अभी भी चल रही है। और सभी ने यही मुझे कहा है कि आपका चातुर्मास पूर्ण होना चाहिए, हम इसी पक्ष में। लेकिन फिर भी प्रशासन मुझे अनुमति क्यों नहीं दे रहा है, यह एक प्रश्न अभी भी मन में खड़ा होता है। इसलिए ऊपर शीर्ष केंद्र नेतृत्व में भी मेरी बात हुई है, जिन लोगों ने मुझे कहा है कि स्वामी जी आपका चातुर्मास पूरा होना चाहिए। देश का हर हिंदू, हर साधु, और सबसे बड़ी बात विचार परिवार, संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सारे परिवारों के लोग यही चाहते हैं कि अभयदास जी आपका चातुर्मास शांतिपूर्ण ढंग से पूरा हो जाए। अभी हमारा एक ही लक्ष्य है। मैं चाहता हूं कि अभी एक पूर्ण कैसे होगा, कब होगा, उसका आरंभ कब होगा, मैं उसी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। क्या आप जालोर जाओगे? क्यों नहीं जाऊँगा? मेरा संकल्प जालोर की भूमि पर हुआ है तो जरूर जाऊँगा और मैं पूरा करूँगा। मुझे किसी प्रकार का कोई नोटिस थोड़ी दिया गया, मुझे किसी प्रकार का समन नहीं दिया गया। वर्बली मुझे ये डराया गया है, मुझे दबाया गया है, मुझे कहा गया है कि आप नहीं प्रवेश कर सकते हो। तो न तो मैं दबने वाला हूँ, ये सारे हिंदुओं ने 2 दिनों में देख लिया होगा। न मैं दबने वाला हूँ, न तो मैं किसी से डरता हूँ, न मैं दबता हूँ। ये जो संन्यास लिया है ना, ये सनातनियों के और ऋषियों की परंपरा के नाम पर लिया है। मैं किसी से डरने और दबने वाला नहीं हूँ। अब तक जालोर आंदोलन की राह पे है आपके चातुर्मास को लेकर, क्या इस विषय में आपको ये कितनी जानकारी है और कितना कब तक ये चातुर्मास में आप जालोर के लिए अन्य कोई जगह चयनित हुई है क्या आपके लिए? अभी बहुत प्रयास कर रहे हैं। जालोर की महिलाएं, जालोर के पुरुष, हमारे जितने सनातनी भाई और बहन, माताएं बहनें, बहुत सारी सैकड़ों माताओं को तो रोज मैं रोते हुए देख रहा हूँ।
आश्रम आती हैं वो दर्शन करने, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से यहाँ आती है, 2-2 घंटा यहाँ पर रोती हैं। मैं खुद ढांढस बंधवाता हूँ कि रोइए मत, मैं जरूर आऊँगा जालोर। बहुत सारे युवा लड़के आकर के यहाँ रो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, गले मिल मिल के रो रहे हैं कि गुरुदेव ये आपके साथ ठीक नहीं हुआ। ये पीड़ा सनातनीय हिंदू समाज की है, जो अपने साधु का चातुर्मास अधूरा होते देख करके प्रसन्न नहीं है। जालोर में आप दबाव देकर के, प्रशासनिक दबाव देकर के, राजनीतिक दबाव देकर के आम आदमी को रोक सकते हो, लेकिन उनके अंदर के दुख को आप रोक नहीं सकते। सभी दुखी हैं, सारा व्यापार संघ दुखी है, सारे व्यापारी दुखी है, माताएं दुखी है, सभी युवा भाई दुखी है। तो उन सबके दुखों का निराकरण यही है कि जल्द से जल्द मेरा चातुर्मास जालोर में आरंभ हो। अगर मुझे चारों तरफ से रास्ते बंद दिखाई देंगे तो मैं यहाँ से पैदल पैदल रवाना हो जाऊंगा और किसी भक्त के घर जाकर के चातुर्मास का संकल्प पूरा करूंगा। और तब जब पूरे मार्ग में आने वाले सभी गांवों के लोग मेरे चातुर्मास का संकल्प पूरा कराने में मेरे साथ चलेंगे, उस वक्त पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, मेरी नहीं होगी। ऐसा कुछ सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे आप चातुर्मास को लेकर? मैं यही संदेश देना चाहूँगा, मैंने तो पहले दिन से लेकर आज तक यही कहा है कि ये सरकार जो है, ये इस सरकार को हमने वोट दिया है, ये हमारी सरकार है और मेरा व्यक्तिगत वोट तो भाजपा को गया है। तो मैं इन लोगों को अपना पराया नहीं मानता हूँ, ये मेरे अपने लोग हैं और अपने हैं। तो हम अपनों में मतभेद हो सकता है, मनभेद हो सकता है, हम अपनों में मनमुटाव हो सकता है, लेकिन मैं किसी भी सूरत में अपना घर छोड़ने वाला नहीं हूँ, अपना घराना छोड़ने वाला नहीं हूँ, अपना पीछे का मेरा परिचय छोड़ने वाला नहीं हूँ, मेरा विचार छोड़ने वाला नहीं हूँ। मुझे दुनिया की कोई ताकत संघ परिवार से अलग नहीं कर सकती, मुझे दुनिया की कोई ताकत इस विचार परिवार से अलग नहीं कर सकती। हम सब एक हैं, ये तो तय है, लेकिन जिन्होंने जो गलतियाँ की हैं अब उसका निर्णय वो लोग करें। मैंने अपनी गलतियों का तो पूरा निर्णय कर लिया, मुझसे गलती हुई है, मैं मानता हूँ कि जो परिणाम होता मुझे मेरे संतों को और मेरे संतों के साथ साथ रहना चाहिए था, मान लिया मैंने ये बात, लेकिन मैंने तो स्वीकार किया है, सामने से कोई स्वीकार करने वाला आएगा यह